हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यस, सॉरी, ये वीडियो कल रात को अपलोड होने वाला था और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये वीडियो कल रात को अपलोड नहीं हो पाया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आपको इतना लंबा वेट करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स खुशी भी हुई कि आप लोग वेट कर रहे थे। तो गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव की, कि हम खुद से प्यार कैसे करें। बहुत इजी होता है ना, किसी और से प्यार हो गया, उसकी क्वालिटी अच्छी लग गई, भाई हो गया प्यार। तो आज इस वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला ये, मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके अंदर, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे ये पता चलता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। और दूसरी, आपको क्या क्या डेवलप करना है जिससे आप खुद से प्यार करने लग जाओ। अगर आपको भी करना है खुद से प्यार, मुश्किल नहीं होता है। तो इस वीडियो को ना पूरा देखना। गाइस, आपने अक्सर सुना होगा ना ऐसा कि यार दुनिया को छोड़ो, खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखने की बात करो, अपने आप को हर हालात में खुश रखो। लेकिन यार देखो, खुद को खुश रखने का ना ये मतलब नहीं होता कि आप किसी और की परेशानियों का, किसी और की तकलीफ का सबब बन जाओ। लेकिन हाँ, ये भी साथ साथ सच है कि जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे आसपास वालों की जलती भी बहुत है भाई। उनकी जलने दो, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अपने आप पे हमें इतना ज़्यादा सोच के समझ के रहना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरे को डायरेक्टली कोई दुख ना हो। कि पता लगे मुझे चॉकलेट खानी थी, एक बच्चा जा रहा था, मैंने उसकी छीन के खा ली, बच्चा रो रहा है। तो ये नहीं करना। और आपने किया क्यों? भाई सेल्फ लव के अंदर किया ऐसा, तो भाई ऐसा वाला सेल्फ लव नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम अपने आप से प्यार करते भी हैं या नहीं। तो अब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद से प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं। सो गाइज, मैं ना आपको सिर्फ 3 चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हो तो यार आप खुद से प्यार नहीं करते हो। पहला, कंपैरिजन, कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हो। यार वो पतली है, वो मुझसे लंबी है, वो मुझसे ज़्यादा गोरी है, उसके पास मुझसे अच्छे कपड़े हैं, हाय उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, मैं यूज़लेस, मेरा कुछ नहीं होगा। या फिर यार भाई की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, भाई की बॉडी बहुत अच्छी है, भाई पे पैसा बहुत है। हमारा क्या हुआ? कॉन्फिडेंट, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, डाउन। वी आर अंडर कॉन्फिडेंट नाउ। दूसरी चीज़, डिपेंडेंसी, कि हम दूसरे इंसान पे पूरी तरह से डिपेंड है कि भैया तुम ही हो जो हमें खुश कर पाओगे। हम तो लीचड़ नल्ले सब हैं, हम अपने आप खुश कर ही नहीं सकते। लो रिमोट पकड़ो, हमारा बटन दबा देना खुशियों का प्लीज। और वो क्या करता है? रुला दिया, हंसा दिया। और तीसरी चीज, जेलेसी। इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अक्सर सेल्फ लव के चक्कर में ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं ही हूं इस दुनिया में, ये दुनिया सांस मेरी वजह से ले रही है। वो प्रॉपर ना, तुम हुस्न परी, तो वो तुम नहीं, मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। तो मैं इसको ना, अब जैसे सपोज मैं अपने ऊपर ही ले लूं, या कोई भी इंसान जब इसको पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्सेशन। और सेल्फ ऑब्सेशन में ना हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम बहुत क्लियरली अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। और जब हमें ये लगता है कि सामने वाला कुछ हमसे अच्छा करे, तो हम उससे जेलस होने लग जाते हैं। बिल्कुल जेलसी, ऐसे कैसे कर सकते? तो हम उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ नेगेटिव सोचने लगते हैं उस इंसान के बारे में, और हम सिर्फ और सिर्फ जेलस होते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब हम कैसे अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो भाई साहब। तुम जैसे हो सही हो। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा इंसान बेकार है, ठीक है? तुम भी सही, वो भी सही, दुनिया सही, भाई सब सही, छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वास्ता सिर्फ इतने से होना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इम्प्रूव और कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इससे आगे अपने पिछले स्टेप से अगला स्टेप आगे कैसे ले सकती हूँ, मैं अपने आप को खुश कैसे कर सकती हूँ जहाँ मुझे किसी की और की ज़रूरत ना पड़े। ये ठीक है, दुनिया अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, सिंपल एज दैट। कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस यार, इट्स वेरी इजी। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जस्ट बिलीव यू आर गुड, अदर्स आर गुड।
दूसरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी कि किसी और के ऊपर हमें डिपेंड होना है। तो भाई साहब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। अगर तुमने ये मान ही लिया है कि तुम वो सड़े हुए टमाटर हो जिसकी चटनी नहीं बन सकती, तुम लीचड़ हो, तुम नल्ले हो, तुम निकम्मे हो, यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग, यू आर जस्ट अ ट्रैश, यू आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट। अगर तुम अपने आप को ये सब समझते हो, देखो तो कोई ज़िंदगी में बेटा तुम्हें नहीं समझा सकता। लेकिन अगर तुम अपने आप को ये नहीं समझते हो ना, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, तुम्हें खुश होने के लिए एक्चुअल में किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत है, किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने प्यारे से मुखड़े को जल्दी से चमकाओ और खुद से कहो, देखो बाबू, तुम बहुत ही प्यारे बालक हो। तुम्हारा जी करेगा तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा जी ना करेगा तुम ना होगे खुश। ठीक है? किसी और के आने का इंतज़ार नहीं करना है, खुद को खुश करना है। बताशे खा के खुशी मिल रही है, खा लो, ऐश करो, घूमो फिरो, और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जेलसी। हम बताएं जेलस इंसान से कब होते हैं? जब हम उससे खुद का कंपैरिजन करते हैं और उस इंसान से नीचे खुद को पाते हैं, तब हम उससे बहुत जेलस हो जाते हैं। या फिर हम ये कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन कि आई एम द बेस्ट एंड सब बेकार हैं, सब बेकार हैं। फिर डीप इनसाइड हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब बेकार नहीं होते हैं, तो हम जेलस होने लगते हैं। हम वी स्टार्ट प्रूविंग कि नहीं, हम बहुत अच्छे, हम ही अच्छे। तो ये सब नहीं होता है। जिस दिन आप ये बात मान लेते हो ना, वो इंसान न मुझसे बेहतर है न मुझसे पीछे है, मुझसे अलग है। उसकी अपनी क्वालिटीज़ है, मेरी अपनी क्वालिटीज़ है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाते हो, जिस दिन आप ये मान लेते हो कि भाई ठीक है, होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फ़र्क, और आपने मान लिया कि यार ठीक है, कौन क्या है कैसे, आई डोंट केयर, आई हैव माई ओन लाइफ, आई हैव माई ओन सर्कल, आई हैव माई ओन ऑरा, आई हैव माई ओन थिंग्स टू डू। मेरे पास मेरी चीज़ें हैं, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। लाइक आई एम वर्किंग इन द सोशल मीडिया, बहुत सारा कंपैरिजन होता है, बहुत सारा कंपटीशन होता है, और मैं आज भी मोटिवेटेड और पॉजिटिव पता है क्यों रहती हूँ? दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग, आई जस्ट लव माई सेल्फ। आई नो मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, आई नो व्हाट आर माई वीकनेसेस, आई नो कि डेली ऑन द डेली बेसिस हर वीडियो के साथ आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वर्क ऑन माई सेल्फ रेदर देन चेकिंग अपॉन अदर्स कि यार इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। जिस तरह आप कमियां निकालना बंद कर दोगे ना और अपने इम्प्रूवमेंट पे लग जाओगे, प्यार हो जाएगा। और ज़्यादा ना हो ना तो एक काम करना, एक दिन शीशे के आगे खड़े होके कहना, तो ओए होए भाई साहब, ये तो ज़िंदगी के सबसे अच्छा इंसान देख लिया मैंने, वाह वाह वाह। और ये वाह वाह पता है क्यों? क्योंकि आप दुनिया के इकलौते वो इंसान हो जो अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को बखूबी जानते हो। इसलिए आप अपनी खूबियों को और निखार सकते हो, अपनी कमियों को और सुधार सकते हो। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। और 3 चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, कंपेयर करना, किसी से जेलसी, और किसी के ऊपर डिपेंड होना कि भैया आओ और तुम मुझे खुशियाँ दो। भाई कोई क्यों देगा, खुद सोचो ना यार आप। हम ये वो दौर है जहाँ लोग 10 रुपए किसी को एवे ही नहीं देते, और अब तो प्रेशियस चीज़ की बात कर रहे हो, खुशियाँ क्यों देगा कोई, जब तक उसका मतलब नहीं होगा। और मतलब ख़त्म, खुशियाँ देना ख़त्म, तो भाई कब तक रोगे? इसे लव योर सेल्फ, ठीक है? और नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ कमेंट करके बता देना, ठीक? बाय।